हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नर्वस सिस्टम में से कुछ इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में से जो टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं आप सिर्फ उनको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, तो आप इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन है, ये है न्यूरॉन से लेकर के। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं इसमें कि एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, उसमें बताएं डेंड्राइट्स कहाँ पर है, सेल बॉडी कहाँ पर है, एक्सॉन कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें और उसके क्या क्या फंक्शन है ये बता सकते हैं। फिर है न्यूरोलजिया। ठीक है, ये सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एस्ट्रोसाइट है, ओलिगो एस्ट्रोसाइट हो गए। ठीक है, तो ओलिगो डेंड्राइट्स हो गए। ठीक है, और आपका इपेंडाइमल सेल्स हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। फिर आप इसमें पूछ सकता है आपसे क्लासिफिकेशन की नर्वस सिस्टम का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, तो उसमें आप फ्लो चार्ट बना करके लिख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम है, फिर उसके दो भाग हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे ही करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप बता सकते हैं, ऑटोनोमिक, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन आप देख लेंगे। सेकेंड पूछा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से जो है, तो वो पूछ सकता है ब्रेन स्टेम में से। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम क्या होता है, किन किन पार्ट से मिलकर के बना होता है, तो आप इसमें बताएंगे कि मिड ब्रेन से मिलकर के बना होता है, पोन्स है, मेडुला है, इनसे मिलकर के मिड ब्रेन स्टेम बना होता है। ठीक है, फिर सेरिब्रम में क्या पूछेगा, सेरिब्रम में बताना है आपको कि कौन कौन से लोब्स होते हैं, कितने होते हैं, 4 तरह के लोब्स होते हैं। टेम्पोरल लोब हो गया, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, फ्रंटल, ये सब 4 लोब्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ लेता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से, CSF से पूछेगा कि सेंट्रल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कंपोजिशन है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, 3rd वेंट्रिकल, 4th वेंट्रिकल, सेंट्रल कैनाल, ये सब चीज़ें आपको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या पूछ सकता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंस पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है, तो आप जानते हैं कि सिंपैथेटिक को बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इस तरह से करके आप इसको ऐसे चार्ट बना करके इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिजियोलॉजी और ट्रांसमिशन में पूछ सकता है आपसे। हाँ, एक चीज़ और, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर पूछेगा, तो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो हैं एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन का बारे में पढ़ लीजिएगा, मेरे चैनल में भी दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ें पढ़ करके जाना है आपको। और फिर एक्शन पोटेंशियल पूछेगा, क्या होता है, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन वोल्टेज क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है एक्शन पोटेंशियल में। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या है, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का वो होता है, रिलीज होता है, फिर वहाँ से बाइंड होता है, फिर रिपोलराइजेशन की चीज़ें होती हैं, ये इसमें साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में आता है। ठीक है, लास्ट है आपसे इसमें पूछ सकता है क्रैनियल नर्व्स के बारे में। तो क्रैनियल नर्व्स के कितने होते हैं, 12 पेयर होती हैं। कितनी होती हैं, 12 पेयर के क्रैनियल नर्व्स होती हैं। तो इनको याद कैसे करेंगे, इसके बारे में भी मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, इसमें से जो 3 क्रैनियल नर्व हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी, 3, कौन कौन सी, ट्राइजेमाइनल हो गई, वैगस हो गई, फेशियल हो गई। तो ये 3 क्रैनियल नर्व्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रैनियल नर्व्स हैं। फिर उसके बाद है डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम में की क्या क्या बीमारियां हैं, यानी दिमाग की क्या क्या बीमारियां हैं, इनके बारे में क्वेश्चन एराइज होता है। तो आपको कौन कौन सी, मुख्यतः 3 बीमारियां आपको पढ़ना है, पार्किंसन डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़ और स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो इन 3 बीमारियों को नर्वस सिस्टम से संबंधित जो 3 डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर हैं, इनको आप पढ़ करके जाएंगे। ठीक है, तो ये केवल इतने टॉपिक हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है।